एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए और वो व्यक्ति यमराज को पहचान नहीं सका। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने झट से अपनी थैली खोली और उसमें से पानी निकाला और यमराज को दे दिया। यमराज ने पानी पी लिया और उस व्यक्ति से कहा, हे व्यक्ति, आज तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है। मैं यमराज हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। ये सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया, हृदय धक से रह गया और हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन यमराज उस व्यक्ति से बोले, डरो मत, क्योंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसीलिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ और मैं तुम्हें एक अवसर जरूर देना चाहूंगा। मैं तुम्हें वो अवसर दे रहा हूँ, तुम उस अवसर का लाभ उठा सकते हो। तब तुम्हारी किस्मत बदलने का मौका है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर यमराज ने एक डायरी निकाली और वो डायरी उस व्यक्ति के हाथ में थमा दी। यमराज ने कहा, जो भी कुछ तुम इस डायरी में लिखोगे वो सब सच हो जाएगा। तुम इस डायरी में अपने बारे में या किसी के भी बारे में कुछ भी लिख सकते हो। जो भी तुम कुछ लिखोगे वो सभी कुछ सच हो जाएगा। यमराज ने कहा, ये सब कुछ तुम 5 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हो, सिर्फ 5 मिनट। याद रहे, तुम्हें सिर्फ 5 मिनट मिलने वाले हैं। यमराज ने कहा, अगर तुम 5 मिनट से ज्यादा लोगे तो यह डायरी मेरे पास लौट कर आ जाएगी। व्यक्ति बहुत खुश हो गया और उस व्यक्ति ने सोचा, अब तो मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। मैं इस किताब में चाहे जो भी कुछ लिख सकता हूँ वो सब कुछ सच हो जाएगा, जो भी मैं लिखूंगा। उस व्यक्ति ने जल्दी जल्दी डायरी खोलनी शुरू की। डायरी खोलकर उसने देखा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में और पहले पेज पर लिखा था कि तुम्हारा पड़ोसी रामदीन कल एक लॉटरी जीतने वाला है और वह बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है लॉटरी जीतकर। ये सब देखकर उस व्यक्ति को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने लिख दिया, रामदीन की लॉटरी रद्द हो जाए और वो गरीब का गरीब ही रहे। उसने दूसरा पेज पलटा। दूसरे पेज पर लिखा था, तुम्हारा मित्र रघु एक बहुत बड़ा मंत्री बनने वाला है, चुनाव जीतकर वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। उसने देखा, उसे बहुत ईर्ष्या हुई। उसने देखा रघु तो मंत्री बन जाएगा। उसने उस पेज पर लिखा, रघु मंत्री ना बने और रघु जैसा है वैसा ही रहे। उस व्यक्ति ने तीसरी जगह देखा, वहां पर लिखा था, तुम्हारा भाई विदेश जाने वाला है और बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है विदेश जाकर। उस व्यक्ति ने पढ़ा और पढ़कर उसे बहुत ईर्ष्या हुई। उस व्यक्ति ने लिखा, मेरा भाई विदेश ना जाए और विदेश ना जाकर यहीं पर नौकरी करे और जैसा गरीब है वो वैसा ही रहे। इस तरह से करके वो एक एक पन्ना पलटता रहा और दूसरों की खुशियां मिटाता रहा। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है। वो ईर्ष्या में इतना अंधा हो गया था कि वो सबके बारे में बुरी बुरी बातें लिखता रहा। उसका मन ईर्ष्या से भर रहा था। खोलते खोलते अंत में उसने एक अंतिम पृष्ठ खोला। अंतिम पृष्ठ उसका अपना था। वो खुश हो गया। उसने पृष्ठ खोला और उस पृष्ठ पर लिखा हुआ देखा, अब तुम अपने जीवन के बारे में कुछ भी लिख सकते हो। वो खुश हो गया। उसे लगा, अब तो मेरा जो भी मन करेगा मैं वही सब भगवान से मांग लूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा। भगवान मुझे सब कुछ दे देंगे। ये सोचकर वो बहुत खुश हुआ और उसने पेन उठा लिया।
जैसे ही उसने पेन उठाया, यमराज ने कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हो चुका है। यमराज ने धीरे से वो डायरी उसके हाथ से ले ली और व्यक्ति से कहा, तुमने अपने जीवन का सबसे कीमती समय दूसरों की खुशियां मिटाने में और दूसरों को बर्बाद करने में खो दिया है। ना तो तुमने अपने लिए कुछ लिखा और ना ही अपने जीवन को सुधारने की कोशिश की। हे वत्स, ये अवसर तुम्हें ईश्वर ने दिया था, लेकिन तुमने अपनी बुद्धि से और नाकामी से उसे खो दिया है। अब तुम्हें पछताने से कुछ नहीं होगा। वह व्यक्ति फुट फुट कर रोता रहा और बोलता रहा, हे यमराज, मुझे एक मौका और दीजिए। यमराज शांत स्वर में बोले, हे वत्स, समय और अवसर यदि एक बार निकल जाए तो व्यक्ति के हाथ दोबारा नहीं आते। यही सत्य है और यही धर्म है। और इतना बोलकर यमराज वहां से वापिस हो गए। समय अनमोल है, इसे सोच समझकर उपयोग करो। ईर्ष्या और द्वेष जीवन को नष्ट कर देते हैं। ईश्वर यदि तुम्हें कोई उपयोग देता है तो उसका उपयोग तुम दूसरों के जीवन सुधारने के लिए और अपने अच्छे कर्मों के लिए करो। दूसरों का बुरा चाहने से तुम्हारा कभी भी भला नहीं होता। जो व्यक्ति अपने भाग्य को सुधारने की जगह दूसरों को गिराने में समय लगाता है, वह अंत में अपने हाथों अपने ही हार लिख देता है। सच्चा मनुष्य वह है जो अवसर मिलते ही प्रकाश की तरफ बढ़े, ना कि अंधकार में दूसरों को ढकेलने लगे। इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो पेज को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।